हेलो प्यारे बच्चों, महारिवीजन सीरीज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 10वीं के संस्कृत के पाठ्यक्रम का ट्रिक के साथ रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले 6 यूनिट्स पर हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और उन वीडियो को देखिए। निश्चित रूप से आपको अच्छा स्कोर करने में सहायक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग अव्यय पर चर्चा कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, वैसे तो आपके पाठ्यक्रम में 19-20 जो अव्यय हैं वो लगे हुए हैं, हम उनको भी एक बार देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपके पाठ के अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से मुझे आशा है कि अधिक से अधिक प्रश्न यहीं से लिए जाएंगे। इसलिए आप देख लेते हैं। इदानीम वायुमंडलम, इस समय जो वायुमंडल है, प्रदूषितम अस्ति, प्रदूषित है। अब इस समय भी प्रदूषित है, जो दिल्ली का वायुमंडल हो यहाँ भी प्रदूषित है। तो यहाँ पर कैसा प्रदूषित हो? भृशम, भृशम मतलब जो बहुअधिकम, बहुत ज्यादा। तो इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति, यहाँ पर आप कर देंगे भृशम, ये हो जाएगा बहुत अधिक। यहाँ पर जो वायुमंडल वो प्रदूषित है। आगे देखेंगे, जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीना जो है वो दूभर हो गया। कहाँ पर? अत्र, यहाँ पर अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ पर जीना दूभर हो गया है। अत्र मतलब यहाँ। तो हमने देख लिया भृशम, इसके बाद आ गया अत्र। आगे देखेंगे, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम, प्रकृति के वातावरण में यानी प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी चलना, घूमना फिरना लाभदायकम भवति। तो यहाँ हो जाएगा अपि, क्षण भर भी घूमना जो है वो लाभदायक हो जाएगा। तो आगे देखेंगे, पर्यावरण संरक्षणम, पर्यावरण का जो संरक्षण है, प्रकृति आराधना, पर्यावरण संरक्षणम, पर्यावरण का संरक्षण करना, एव यानी ही, पर्यावरण का संरक्षण करना ही प्रकृति की आराधना है। समय से सदुपयोग करणीय, तो हो जाएगा सदा, सदा समय से सदुपयोग करणीय, हमेशा हमें जो है समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय, जब भी भूकंप आए, गमन में उचितम भवति, जाना ही उचित रहता है। तो जब भूकंप आए तो कहाँ जाना उचित रहता है? तो हो जाएगा बहिः, बाहर जाना उचित रहता है। इसके बाद आगे देख लेंगे, यहाँ पर लिखा है यत्र, हो जाएगा यहाँ पर यत्र हरितिमा तत्र, जो यत्र तत्र है ये दोनों एक साथ आते हैं। यत्र यानी जहां पर, हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, जहां पर हरियाली है वहीं पर पर्यावरण शुद्ध रहता है। तो ये हमने पाठ के जो अव्यय हैं उनका अभ्यास कर लिया। एक बार हम फिर से अर्थ को देख लेंगे। भृशम मतलब बहुअधिकम, यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब तहां, अत्र मतलब यहाँ, अपि मतलब भी, एव मतलब ही, सदा मतलब हमेशा, बहिः मतलब बाहर। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग किया। आप एक बार कॉपी में लिख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे अधिक चांस है कि यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। इसके बाद हम कुछ जो पाठ्यक्रम में लगे हुए उन अव्ययों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं और उनके अर्थ पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। उनमें से भी कुछ और महत्वपूर्ण है जिनको मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये शीट आपके सामने है। इकाई 6 अव्यय पदानि, इतने अव्यय आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, लेकिन हम जो विशेष विशेष हैं उन पर अधिक ध्यान देंगे। बाकी आप एक बार सभी अव्ययों के अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग अवश्य पढ़ लेना, पॉज करके वीडियो को। हम आगे देख लेते हैं। पहले अव्यय क्या है हम एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो शब्द सभी लिंगों, सभी विभक्तियों और सभी वचनों में एक समान रहते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी जैसे बालक के बहुत सारे रूप बनते हैं ना, बालक के बालकः, बालको, बालकः, लेकिन जो अव्यय हैं उनके रूप नहीं चलते। वो सभी वचन, सभी लिंगों, सभी विभक्तियों में एक जैसे ही रहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहला हमारा अव्यय है उच्चैः, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्चैः मतलब होता है ऊंचा। जैसे काकः उच्चैः वदति, कौवा जो है ऊंचा बोल रहा है, तेज बोल रहा है। सिंहः उच्चैः गर्जति, जो शेर है वो तेज दहाड़ रहा है। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। च बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न तो इससे आपको देखने को मिलेगा ही। च का अर्थ होता है और। जैसे हम कहते हैं राम और श्याम पढ़ रहे हैं, तो हम और का प्रयोग जहां पर करते हैं, देखो राम और श्याम यहां पर हमने किया ना और का प्रयोग। लेकिन जब संस्कृत में हम प्रयोग करते हैं तो जहां पर और का हम प्रयोग कर रहे हैं उसके एक शब्द बाद करते हैं। तो राम और श्याम हमने कहा था, तो उसके बाद वाला शब्द है श्याम, तो इसके बाद में हम च का प्रयोग करेंगे और हो जाएगा। जहां पर आपको दो ऐसे शब्द दिखाएंगे, लव, लवः च,
कुशः च यानी लवः कुशः। तो जहां पर लव और कुश दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसके बाद आपको लग जाएगा च। तो आप ऑप्शन में यदि आपके पास च है तो आप एक बार जरूर उस पर नजर डाल लें। तो हमने देखा रामः श्यामः च पठतः, च का अर्थ है और। बहुत ही महत्वपूर्ण अव्यय है श्वः। श्वः का मतलब होता है आने वाला, कल हमने पहले भी एक वीडियो में समझा है। तो जब भी श्वः का प्रयोग हो तो आपको ये देखना है, जब भी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है और ऑप्शन में कहीं श्वः है तो आप देखना कि जो क्रिया है वो कहीं लिट लकार की तो नहीं है, भविष्यत काल की तो नहीं है। यदि भविष्यत काल की क्रिया का प्रयोग किया गया है तो निश्चित रूप से आपको यहाँ फिर पर श्वः लिखना होगा। तो अहम श्वः विद्यालयम गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, ये भविष्यत काल की क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर ह्या आया हुआ, तो हमने देखा उच्चैः च और श्वः तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अत्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हम यहाँ पर यत्र तत्र भी हमने पढ़ लिया है। यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब वहां। तो इसके बाद हम और आगे देख लेते हैं कुछ जो हमारे अव्यय हैं। कुत्र, कुत्र भी हम पहले पढ़ चुके हैं, कुत्र भी महत्वपूर्ण अव्यय है। कुत्र मतलब कहाँ, भगवान कुत्र निवसति, आप कहाँ पर रहते हैं। इसके बाद इदानीम अधुना आदि को हम थोड़ा सा देखते चले जाएंगे। इदानीम अधुना और संप्रति सांप्रतम सभी का अर्थ होता है यहाँ पर अभी। इसके बाद कुछ अव्यय है यदा तदा, ये भी दोनों साथ में आते हैं। यदा मतलब जब, तदा मतलब तब। यदा अहम गायामि, जब मैं गाता हूँ, तदा जनाः प्रसन्नाः भवन्ति, तब लोग प्रसन्न होते हैं। कदा मतलब हो जाएगा कब, भगवान कदा पठति, आप कब पढ़ते हैं। सहसा मतलब हो जाएगा अचानक। वृथा भी एक इम्पोर्टेंट है, कहीं वृथा भी कई जगह पूछा गया है। वृथा मतलब बेकार में, वृथा कलह मा करो, बेकार में कलह मत करो बिना काम के। अपि तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे शुरू के दो तीन थे उसी तरह से अपि मतलब भी। अहम अपि पयोहिमम खादिष्यामि, मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा। तो इस तरह से जो अपि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अव्यय है, इसका अर्थ होता है भी। कुतः मतलब हो जाएगा कहाँ से। इतस्ततः मतलब इधर उधर। यदि तरहि, यदि भवान पठिष्यति, यदि आप पढ़ेंगे, तरहि उत्तीर्ण भविष्यति, तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। यावत और तावत, यावत और तावत भी साथ में आएंगे। यावत मतलब जब और तावत मतलब तब, जब तक। इस तरह से हम हमारे जो अव्यय हैं वो पूरे हो गए हैं। आशा है आपको समझ में बात आई होगी। आप अभ्यास करिए, अच्छे अंक स्कोर करिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।